बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नवोदय के लिए आपके सामने ये आ गया है। एक साइकिल की कीमत यदि 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो दुकानदार की इस बिक्री पर क्या असर पड़ेगा, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। सो इंग्लिश में है, 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाइसिकल इंक्रीज इट्स परचेज डिमांड बाय इट्स इंक्रीज 20% डिमांड इट्स डिमांड, सो द इफेक्ट ऑफ स्टोर सेल। एक कोई साइकिल है जिसकी कीमत आप लोग यहाँ पे क्या मानेंगे बच्चों, तो हम लोग इसकी कीमत मान लेते हैं अभी 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए हम कीमत मान लेंगे। वो मान लीजिए 100 साइकिल बिकती हैं, तो इस प्रकार से दुकानदार है, जो दुकानदार कितना कमाता है, 10,000 रुपए यहाँ पर कमाता है। बात समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं कि नवोदय में आता हो, ये क्वेश्चन आता है बच्चों बड़े बड़े एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन आता है जॉब वाले जो एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े नौकरी के पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, और लोग गलत करके आते हैं। तो आप लोग साइकिल की कीमत यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपए, और 100 साइकिल बिकती है, तो इस प्रकार से दुकानदार क्या कमा रहा है, 10,000 रुपए। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया इसकी कीमत में 20% की घटोत्तरी कर रहे हैं, मतलब इसकी कीमत कितनी हो जा रही है, 80 रुपए यदि कर देते हैं तो यहाँ पर साइकिल की जो डिमांड है वो कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाता है, मतलब 100 बिक रही थी तो 100 से कितनी ज्यादा बिक जाएंगी, 120 साइकिल यहाँ पे बिक सकती हैं। तो इस प्रकार से दुकानदार अब फिलहाल में कितने रुपए कमा रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 तो 00 12 8 96, मतलब 96 100 रुपए अब कमा रहा है। बात समझ में आ गई दी, यहां तक बात समझ में आ गई। आधे से ज्यादा आपका क्वेश्चन हो गया है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गया है। एक बार और इसको समझ लीजिएगा, यदि पहले दुकानदार इस स्थिति में बात करें तो 100 रुपए की साइकिल बेच रहा था और 100 रुपए में 100 साइकिल बेचता है। ऐसा मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, ये किया अपन ने सपोज किया कि 100 रुपए उसकी कीमत थी और 100 साइकिल बिक रही थी, इस प्रकार से उसने 10,000 रुपए कमा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उसमें 20% की घटोत्तरी कर दी रेट में ये रेट डिक्रीज कर दिया उसने, किसने से 20% से, मतलब 20 रुपए घटा दिया, और 120 साइकिल की बिकने लगी। 100 बिक रही थी उसकी जगह पे 120, लेकिन अब फिलहाल में 96 100 रुपए ही कमा रहा है वो दुकानदार। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि उसको कितना फायदा हुआ कि घाटा हुआ, या बढ़ोतरी मतलब फायदा, कमी मतलब घाटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, लॉस या फिर कमी आई है। तो आप लोगों का मतलब दो आंसर तो यहाँ पे कट गए। इसमें आप देख लें कितने का घाटा हुआ है, तो घाटे की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर यदि, तो घाटा कितने का हुआ है, देखिए पहले बेच रहा था वो 10,000 की, अब बेच रहा है 9600 की, मतलब 400 रुपए का घाटा हुआ है। और प्रतिशत में यदि बताना है तो 400 रुपए का घाटा किस पे हुआ है, तो 10,000 रुपए पे हुआ है। गुणित में आप प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दें, तो 2 जीरो से आप लोगों ने 2 जीरो कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। इसको हम बोल सकते हैं 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। और यू कैन से 4% का हमें घाटा हुआ है या कमी आई है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को नवोदय के लिए तो खासकर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना जल्दी से। तो इस चैनल को नवोदय के लिए खासकर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर बताएं यदि आपको समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, इसका आपके सामने क्वेश्चन आया है 20 भागित 5 कोष्टक बंद भागित 2 प्लस 16 भागित 8 कोष्टक बंद गुणित 2 प्लस 10 भागित 5 गुणित 3 प्लस 2। इसका मान क्या होगा, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा तो इसका मान जरूर बताएंगे आप लोग। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं, क्या इसका आंसर आ रहा है।